जब मैं कमजोर हूँ तो मैं बलवान होता हूँ। यही नई वाचा का सार है। मैं अकेला नहीं, मुझे कभी अकेला नहीं पाएंगे, बिना किसी मदद के नहीं पाएंगे। जीवित परमेश्वर की ओर से मुझे कभी अकेला छोड़ा हुआ नहीं पाओगे, नहीं। जब मेरा बल खत्म होता है तो सब खत्म नहीं होता, वहाँ शुरू होता है। तब मैं चमत्कार को देखूंगा, तभी मैं देखूंगा कि परमेश्वर पूरी शक्ति के साथ में प्रकट होता है। तभी तो शत्रु वहाँ से पूरी तरह भागेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर से है। मेरी परमेश्वर के साथ में वाचा है, वो कहता है Lord, there is none like you. You are worthy, worthy. Glory to you alone. I'll sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Sharing your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. प्लीज मेरे साथ में निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 और आइए वचन 26 से आगे पढ़ती हैं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हम पिछले कुछ हफ्तों से नई वाचा के बारे में सीखते आ रहे हैं और यीशु यहां पर कहता है कि नई वाचा तो लहू की वाचा है। नई वाचा तो लहू की वाचा है। तो हमने लहू की वाचा को देखा और हमने देखा कि बहुत सी बातें वहां पर होती थी जब लहू की वाचा बांधी जाती थी। पूरे पुराने नियम में हम इसे प्रकट होते हुए देखते हैं। वो वस्त्र बदलते थे, हथियार बदलते थे, यहां तक कि नाम भी बदलते थे। ये सब चिन्ह था और ये सब के पीछे एक अर्थ था और इन सारी बातों के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। जो कुछ इसके पीछे था उससे हम इस तरह से बता सकते हैं, वो सच में ये कह रहे थे, एक दूसरे को अपने वस्त्र और हथियार और ये सब कुछ देने के द्वारा वो कह रहे थे। वाचा में दो पार्टी एक दूसरे से कहती हैं, जो कुछ मेरा है वो अभी तुम्हारा है, तुम्हारे पास अधिकार है। और दूसरा आदमी कहता, जो कुछ मेरा है वो सब अभी से तुम्हारा है। यानी नई वाचा में भी तो ये बहुत सच है। नई वाचा में यहां पर यीशु इस वाचा के बारे में कह रहा है, ये तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है। यीशु जो कि मनुष्य है, परमेश्वर का पुत्र यीशु हमारा प्रतिनिधि हो गया, जो हमारी ओर से परमेश्वर के साथ में वाचा में प्रवेश करता है। यीशु हमारा प्रतिनिधि है। और यानी दो पार्टी यीशु और परमेश्वर सच में एक दूसरे से ये कहते हैं इस नई वाचा में कि जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है, जो कुछ भी जो दूसरे का है वो अभी इसका है। अब ये नई वाचा का सार है, ये तो लहू की वाचा का सार है और साथ ही ये नई वाचा का पूरा सारांश है। जो कुछ भी
मेरा है, वो मेरे वाचा के सहभागी का है, जो कुछ उसका है वो सब मेरा है। अब ये सब कुछ कैसे काम करता है यहाँ मसीह जीवन में, ये किस तरह से काम करता है, हम इसे कैसे देख सकते और समझ सकते हैं इस व्यवहारिक जीवन के संबंध में जो आज हम यहाँ पर जीते हैं। हम इसे अपने मसीह जीवन में कैसे प्रकट होते हुए देखते हैं, इसी पर आज मैं आपको बताऊंगा। अब पौलुस ये सबसे अच्छी तरह से विवरण के साथ बताता है मसीह जीवन और मसीह सिद्धांतों को, और वो अपनी पूरी पत्रियों में इस तरह से कहता है, वो इस तरह से बताता है कैसे कि मसीह उसके साथ में अपना बल बांटता है, कि उसका बल अभी इसका बल हो जाता है, मसीह का बल तो अभी इसका बल हो जाता है जब भी उसे ये चाहिए। चलिए आज हम यहां पर कुछ वचनों को एक साथ देखेंगे। हम कुछ जगह पर इसे देखेंगे जहां पर पौलुस स्पष्ट रीति से इसे सिखाता है। वचन का पहला भाग जो मैं बताना चाहता हूं वो है 2 कुरिन्थियों अध्याय 12, और चलिए वचन 7 से पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7। वो कहता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंस से मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं, ऐसे कहता है। अब ये तो एक ऐसा वचन है जो कि लोग इसे भयानक रीति से गलत समझते हैं। वो इस वचन को पढ़कर कहते हैं कि परमेश्वर ही है वो जिसने पौलुस के शरीर में कांटा दिया, कि वो ऊंचा उठाया न जाए, कि उसे अपनी जगह पर रखे, उसे नम्र रखे। परमेश्वर ने उसके शरीर में कांटा चुभाया, क्योंकि ये कहता है कि मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। तो तुरंत लोग अनुमान लगाते हैं कि परमेश्वर है जिसने शरीर में कांटा चुभाया। और बहुत से लोगों ने अपना अर्थ बताया कि शरीर का कांटा क्या होता है। मैंने कुछ समय पहले इसके बारे में सिखाया, इसे फिर से नहीं बताऊंगा, लेकिन इस बात का सार ये है, बहुत से लोग हद पार करके इस तरह से कहते हैं, खैर परमेश्वर ने उसके शरीर में कांटा चुभाया, हम जानते हैं वो कांटा क्या है। वो कांटा तो शारीरिक बीमारी है, किसी तरह की आंखों की बीमारी। हमेशा उसके आंखों से पस निकलता था, वहां आंखों में चुभन होती थी, दर्द था, और पौलुस मानो इसी के साथ में जिया, और उसने परमेश्वर के पास जाकर 3 बार विनती की कि इसे निकाल दे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और तेरी कमजोरी में मेरा बल सिद्ध होता जाता है। तो वो इससे कहते हैं कि कई बार जब हम बीमार होते हैं तो कहते हैं ये परमेश्वर ने दी है, और जब प्रभु के पास जाए तो वो इसे दूर करने से इनकार करता है, कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह काफी है कि तू उसे रखे और सहते जाए, और ये सब। और अगर ये सच्चाई है तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। देखिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग इस बात का दावा करते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर ने ये बीमारी दी है, परमेश्वर लोगों को बीमार करता है, वो रविवार को ये कहते हैं और सोमवार के दिन वो सबसे अच्छे हॉस्पिटल में सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और लाखों रुपए खर्चा करने के लिए तैयार होते हैं उस बीमारी को दूर करने के लिए, जिसके बारे में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उनके शरीर में कांटा चुभाया। तो फिर ये कैसे जानते हैं? मैं खुश हूं कि वो बीमारी को दूर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर इसके विरुद्ध में, हम इसके विरुद्ध में, सभी को विरुद्ध में रहना है। अगर इसे पसंद करते हैं तो मैं आपकी चिंता करूंगा। बीमारी को पसंद करने वाले तो पागल होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ विश्वासी लोग ऐसे हैं, वो अपनी धार्मिक आस्थाओं से, धार्मिक मन से परे हो गए हैं। वो सच में सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसे सब कुछ कर रहा है, वो स्वर्ग से बीमारी को पैकेज करके भेज रहा है, ये उसके प्रेम का चिन्ह है जो लोगों को वो देता है। और मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर के प्रेम का ये चिन्ह है जो देश के साथ उसने आपके पास भेजा, तो इसे रखिए, प्रार्थना करें कि इसे सदा के लिए रखें, क्योंकि आपके लिए अच्छा है। देखिए, वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो सच में इस पर विश्वास नहीं करते हैं। ये धार्मिक बात है, ये अच्छी सुनाई देती है, चर्च में सुना है, वो ये भाषा बोलते हैं, लेकिन इस पर विश्वास नहीं करते, और ये सच्चाई नहीं है। देखिए, ये तो एक और बात है। जैसे मैंने कहा, अगर ये सच्चाई है तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। परमेश्वर चंगाईदाता है, बाइबल परमेश्वर को हमेशा चंगाईदाता बताती है। यानी यहां पर आपको वचन को अच्छे से पढ़ना होगा। पौलुस कहता है मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। हाँ, ये बात सही है कि उसके शरीर में कांटा चुभाया गया। फिर वो बताता है कि शरीर का कांटा क्या है, अर्थात शैतान का दूत कि मुझे घूंस से मारे। वो स्पष्ट रूप में कहता है कि ये शैतान का दूत है,
देखिए, शैतान हमेशा दो सिंग और काले चेहरे को लेकर नहीं आता है कि आकर आपको किसी तरह से रोके। वो लोगों द्वारा काम करता है। यानी ये शैतान का दूत तो सच में काम करता है। पौलुस के जीवन में ये सताव और क्लेश लेकर आता है। वो जहां भी गया वहां समस्याएं हुई, उसे जेल में डाला, मारा और उसका इनकार किया, नगर से बाहर निकाल दिया। उससे बड़ी मुश्किल हुई, सेवकाई में उसने सताव और मुश्किलों का बहुत सामना किया। और ये तो शैतान का काम था। वो लोगों में काम कर रहा था कि पौलुस की सेवकाई के विरुद्ध में आए। तो पौलुस को इसमें बड़ी परेशानी हुई। ये तो शैतान का काम है और इस बाइबल में हम इसके बारे में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में कि वो जहां भी गया वहां पर उसके पहले ही पत्र भेजा गया। लोगों को आराधनालय में पत्र मिला कि ये आदमी पौलुस नाम का है, ये आ रहा है। उससे आने नहीं देना, प्रचार करने नहीं देना, किसी को उसकी सभा में नहीं भेजना, उसकी बात नहीं सुनना, और हो सके तो उसके सामने बड़ी मुश्किल खड़ी करना, उसे मारना, उसे पुलिस के हाथ में सौंपना, इस तरह से कुछ करना और उसके विरुद्ध में कोई आरोप लगाना, इस तरह से उसे आने नहीं देना, उसकी नहीं सुनना। इस तरह का पत्र वहां पर उसके जाने के पहले पहुंच जाता था। लोग पत्र थामे हुए उसके आने की राह देख रहे थे। यानी जहां भी गया मुश्किलें आ रही थी। वो इसी के बारे में कहता है ये शैतान का काम है और उसे जिसके लिए बुलाया गया उससे रोकने की कोशिश कर रहा था। और वो इसके बारे में लिखता है, कहता है 3 बार मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु से विनती की कि ये मुझसे दूर हो जाए। 3 बार उसने प्रार्थना की। सच में वो कहता है प्रभु से मैंने बार बार विनती की, बार बार प्रार्थना की और प्रभु से कहा कि इसे मुझसे दूर कर दे। लेकिन परमेश्वर ने यह प्रत्युत्तर दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अब कुछ लोग इस तरह की बातों को लेकर फिरते हैं, कहते हैं देखो परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। इसका मतलब उनके लिए, उनके अनुवाद के अनुसार, परमेश्वर ने कहा तुम इस बीमारी को रखो, ये बीमारी हमेशा वहां पर होगी, क्योंकि शरीर के कांटे को उन्होंने बीमारी कहा है। परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह बहुत है, इस बीमारी के साथ में जियो, क्या करें? तुम्हारी कमजोरी में मेरा बल जो है वो सिद्ध होगा, तुम्हारी कमजोरी में। इस तरह से परमेश्वर ने कहा, वो कहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा। देखिए वो कहता है और उसने मुझसे कहा, यानी परमेश्वर ने उससे ये कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। वो इस बात में महिमा नहीं करता कि उसमें किसी तरह की कोई बीमारी है। वो इस सच्चाई पर महिमा करता है कि मसीह की सामर्थ उस पर छाया करती है, कि ये जहां भी जाता है उसके सामने शैतान परेशानी लाता, उस पर ये जय पाए। अब परमेश्वर की सामर्थ उसके लिए उपलब्ध थी। वो इससे निपट नहीं सकता था, वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। लोग तो बड़े परेशान कर रहे थे, ये उसके परे था। वो सोचता था काश हर जगह ऐसी परेशानी ना हो। बहुत परेशानी थी। प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। दूसरे शब्दों में मैं बताऊं प्रभु ने क्या कहा। प्रभु कहता है देखो तुम अपने बल के अंत में आ चुके हो, तुम खुद अपनी शक्ति में इससे निपट नहीं सकते हो, तुम इससे बहुत बड़ी मुश्किल के रूप में देखते हो, तुम्हें इसमें मुश्किल हो रही है, लेकिन चिंता न करो, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है और मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। और फिर वो कहता है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। फिर वो कहता है मैं इस कारण मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं। वो जो कह रहा है ये बहुत ही स्पष्ट है। वो यहां पर बता रहा है निर्बलताओं और निंदाओं और दरिद्रता और उपद्रव और संकट में मसीह के लिए, दूसरे शब्दों में जो परेशानियां उसके जीवन में आई हैं, परेशानी जिसका वो अनुभव करते रहा है, जो सताव हुआ है, और वो इन सारे संकट में से होकर जा रहा है मसीह के कारण, मसीह में उसके विश्वास के कारण, सुसमाचार के कारण। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवान होता हूं। वो इसके बारे में महिमा करता है, कहता मैंने एक बात पाई है, जब मैं इसे नहीं संभाल सकता, ये मुझसे परे होती है। अगर कुछ होता है जिसे मैं संभाल नहीं पाता हूं, मेरी कमजोरी में महसूस करता हूं, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा नहीं कर पाता हूं, मुझ में काफी बल नहीं है कि मैं इस तरह के विरोध से लड़ते चली जाऊं, तब मैंने ये पाया कि उसका बल मुझ में सिद्ध होते जाता है। तो यह अच्छी बात है कि मेरा बल यहां पर खत्म हो जाता है।
यह अच्छा है कि मैं ऐसी जगह पर आता हूं जहां पर मेरा बल खत्म हो जाता है, मैं थक जाता हूं, कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि प्रभु वहां पर मुझसे मिलता है और वो अधिकार लेता है। क्योंकि मुझ में कोई बल नहीं रहा है, मेरे अंदर कुछ बाकी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खत्म होता हूं। वो कहता है, यह अद्भुत बात है, मैं इसमें महिमा करता हूं, क्योंकि वही तो जगह है जहां पर यीशु आता है और अधिकार लेता है। वो क्यों अधिकार लेता है? वो मेरी मदद के लिए क्यों आता है? क्योंकि वाचा तो इसी के बारे में है। वो इस तरह से क्यों कह रहा है? वाचा तो इसी के बारे में है। वाचा का मतलब है कि वाचा का एक साथी है, कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो वाचा का सहभागी चुप नहीं बैठता है। वाचा का सहभागी केवल देखकर ऐसे चुप नहीं बैठता है। वाचा का सहभागी इसके बारे में सुनकर ये नहीं कहता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं, वो परेशानी से जा रहा है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, ऐसे नहीं। लेकिन वाचा का साथी आकर कुछ करने लगता है। वाचा का साथी आकर हाथ बढ़ाकर उसकी मदद करता है। वाचा का सहभागी अपना बल देने के लिए आता है। उसके हथियार तो अभी इसके हैं, उसका जो भी है ये सब इसका है। उसकी सेना अब आकर इसके पीछे खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनकी आपस में वाचा बंधी है। लहू की वाचा का आदर किया जाता है और लहू की वाचा का आदर किया जाना चाहिए, इसलिए वाचा का साथी वहां पर सामने आता है जब उसके साथी को जरूरत होती है। यहां पर पौलुस इसी के बारे में कहता है। पौलुस कह रहा है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं वाचा का व्यक्ति हूं, मैं इस नई वाचा में हूं, इसलिए जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवान होता हूं। लोग नहीं समझते कि यह ऐसे क्यों कह सकता है, लेकिन ये तो वाचा की भाषा है। नया नियम तो पूरी वाचा की भाषा से भरा है। अगर आप नए नियम को ले और नई वाचा के शब्दों को देखते चले जाए तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत से ऐसे वाचा के शब्द हैं। वो इसलिए कहता है क्योंकि वो वाचा का व्यक्ति है, वो यहां पर जुड़ा है अलौकिक सामर्थ के साथ में। वो वाचा के द्वारा परमेश्वर के साथ में जुड़ा है। परमेश्वर असफल नहीं करेगा, परमेश्वर उसे छोड़ेगा नहीं। जब वो परेशानी में होगा, परमेश्वर देखते नहीं बैठेगा, परमेश्वर उसकी मदद के लिए आएगा। तो वो अपनी कमजोरी को महिमा देता है, क्योंकि उसकी कमजोरी के समय में वहां पर कुछ भला होगा। परमेश्वर अपने बल के साथ में प्रकट होगा। शत्रु इस बात को जानेगा कि आपके पीछे कौन है। हेलो क्या आप समझ रहे हैं? और इसलिए मैं सोचता हूं कि हमें आनंदित होना है जब सारी बातें हमारी क्षमता के परे जाती है। जब हम कहते हैं कि मैं जो कुछ भी कर सकता था वो मैंने कर दिया, लेकिन अभी और कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझ में बल नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता हूं। जब आप ऐसी जगह पर आते हैं तो आनंद मनाएं, क्योंकि यह आनंद मनाने के लिए अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर राह देख रहा है। जब आप अपनी पूरी शक्ति में थक जाती हैं तो वो और अनुग्रह देता है। आमीन। वो अपना अनुग्रह देता है, वो आपके पास में आता है। पौलुस महसूस करता है कि नई वाचा ने उसे इस तरह से बनाया है कि वो कह सके कि जब मैं कमजोर हूं तो मैं बलवान होता हूं। यही नई वाचा का सार है। मैं अकेला नहीं, मुझे कभी अकेला नहीं पाएंगे, बिना किसी मदद के नहीं पाएंगे। जीवित परमेश्वर की ओर से मुझे कभी अकेला छोड़ा हुआ नहीं पाओगे, नहीं। जब मेरा बल खत्म होता है तो सब खत्म नहीं होता, वहां शुरू होता है। तब मैं चमत्कार को देखूंगा, तभी मैं देखूंगा कि परमेश्वर पूरी शक्ति के साथ में प्रकट होता है। तभी तो शत्रु वहां से पूरी तरह भागेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर से है। मेरी परमेश्वर के साथ में वाचा है, वो कहता है। आमीन। चलिए एक और वचन देखते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि पौलुस यही तो कह रहा है फिलिपियों अध्याय 4 में भी। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 11। देखिए, अगर आप नई वाचा को समझते हैं तो आप नए नियम को आसानी से समझ पाएंगे। आप पौलुस की शिक्षा को अच्छे से समझ पाएंगे। इस दृष्टिकोण से यीशु क्या कह रहा है उसे अच्छे से समझ पाएंगे। आप मसीह में की वास्तविकता को अच्छे से समझ पाएंगे अगर नई वाचा को समझते हैं तो, क्योंकि ये इसके बारे में है कि नई वाचा ने हमें क्या दिया है। नया नियम इसी के बारे में है। नई वाचा के कारण ही तो हम ऐसे हैं। हम नई वाचा के कारण मसीह में हैं। ठीक है, फिलिपियों अध्याय 4 क्या आपने निकाल लिया? वचन 11। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसमें संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। अगला वचन पढ़ने के पहले यहां पर रुकते हैं, क्योंकि सही तरह से जोड़ना है। ये एक और वचन का भाग है जिसे गलत समझा जाता है। यहां लोग
ऐसे वचन को पढ़ते हैं या इस वचन को पढ़ते हैं और वो इस बात को पकड़े रहते हैं कि जो कुछ मेरे पास में है उसमें मुझे संतोष में रहना है, क्योंकि हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं, मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। फिर कहता मैं ऊपर रहना जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। यानी लोग इसे इस तरह से लेते हैं और कहते हैं कई बार ये काम करता है, कई बार काम नहीं करता है, कई बार भूखे रहना पड़ता है, कई बार गरीबी में रहना पड़ता है। जानते हैं, तो पौलुस जैसे हो जाओ, परमेश्वर ने आपको जिस दशा में रखा है उसमें संतोष में रहें। और ये तो वही लोग हैं, ने वही समस्या है जिसके बारे में मैंने बताया कि वो कहते हैं कि बीमारी परमेश्वर ने दी है, अगले दिन ही वो डॉक्टर के पास में चले जाते हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं कि जो प्रभु ने दिया उसे दूर कर दे। इसी तरह से ये लोग भी कहते हैं, खैर वो चर्च में जाते हैं और उनकी पूरी बात बदल जाती है। वो चर्च में जाते हैं, कोई उनसे कहता है आप झोपड़ी में रह रहे हैं, आप गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं, लेकिन प्रभु की स्तुति हो स्वर्ग में। जानते हैं एक गीत है कि स्वर्ग में बड़ा महल होगा, में से गाते हैं बहुत ही भावनात्मक होकर। हम इस तरह से गाते हैं, मैं गरीब हूं लेकिन स्वर्ग में मुझे बड़ा बंगला मिलेगा, और वो हमें सांत्वना देकर घर में भेजते हैं। और फिर अगले दिन हम दूसरी नौकरी ढूंढते जहां पर हमें कुछ हजार रुपए ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। यानी एक तरफ वो विश्वास करते हैं कि गरीब रहना अच्छा है, यानी अगर अमीर हो जाएंगे तो आप बुरे हो जाएंगे, और वो इन सारी बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन अगले दिन वो धनी होने के लिए कोशिश करने निकलते हैं, ये और वो करने की कोशिश करते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि उन्हें और भी ज्यादा अच्छे अवसर मिलते चले जाएं। वो किस बारे में कह रहे हैं? क्या बाइबल ये कहती है कि अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है तो भी उसमें संतोष में रहो, जो कुछ भी मिला है उसी के स्तर में बने रहो? ये इस तरह से नहीं कहती है, लेकिन ये कहती है कि जब जीवन की मुश्किलों में से होकर जाते हैं, सताव और क्लेश का सामना करते हैं। ये वचन तो दूसरा कुरिन्थियों 12 के अध्याय से मिलने वाला है। पौलुस यहाँ पर फिर से एक बार उन बातों के बारे में कह रहा है जिसमें से वो होकर गया है। उसके सेवकाई के परिणाम में ये सताव आया, ये परेशानियां और समस्याएं हैं जिसमें से वो जाता है। पौलुस गरीब नहीं था। आप पौलुस का इतिहास पढ़िए, वो एक बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठित परिवार से आया था। वो बहुत पढ़ा लिखा था, ऐसे परिवार से आया था जो कि बहुत ही धनी था, और पौलुस के साथ एक समूह यात्रा किया करता था। यह ऐसा व्यक्ति था जो इंटरनेशनल टिकट्स खरीदता था। अपने साथियों के साथ में वो सेवकाई के लिए जाता है। आज के प्रचारक अपनी ही टिकट नहीं खरीद सकते हैं, जानते हैं, और ये तो अपने साथ यात्रा करने वाले सभी के टिकट खरीदता था, और वो पूरे संसार में जाता है। संसार के कोने कोने में वो जाता है और वो सुसमाचार प्रचार करता है। जब बंदी बनाया गया तो एक गवर्नर रात को उससे बातें करने आया, आशा कर रहा था कि उसे घूस देगा। वो पौलुस से 100 रुपए की अपेक्षा नहीं कर रहा था, वो तो गवर्नर था। वो जानता था कि ये किस पृष्ठभूमि से आया है, ये एक बड़े परिवार से आया है, वो इसके साथ में है, और निश्चय ही अगर ये परेशानी में है तो वो बचाव के लिए आएंगे, तैयार होंगे कि वो बहुत सा पैसा देंगे, ये उससे अपेक्षा की गई थी। यानी देखिए, लोग तो धार्मिक मन को रखते हैं, जैसे ही वो नया नियम उठाते हैं मैं सोचता हूं उनका दिमाग पागल हो जाता है, घूमने लगता है। तो फिर वो पतरस, पौलुस, यूहन्ना, याकूब सबको गरीब बनाते हैं, यीशु को भी गरीब बनाते हैं, और ऐसा करके वो बहुत ही खुश हो जाती हैं। चलिए व्यवहारिक रूप में देखें, पौलुस ये नहीं कह रहा है कि अगर तुम गरीब हो तो अच्छा है, उसी में संतोष में रहना। ये संतोष शब्द का मतलब, इसका अर्थ है कि पर्याप्त होना। जानते हैं, ये संतोष जो शब्द यहां पर बाइबल में उपयोग किया गया है, विद्वान इसका अर्थ बताते हैं कि ये तो पर्याप्त होना है, काफी होना है, या काफी सामर्थ होना है कि किसी बात के लिए पर्याप्त हो। यानी संतोष में रहने का मतलब है, इसका मतलब है कि काफी होना, पर्याप्त होना। तो पौलुस कहता है कि मैंने संतोष सीखा है, सच्चा संतोष। वो सच्चा संतोष कैसे सीखता है? वो कहता है जब मैं मुश्किल और परेशानियों का सामना करता हूं, जब मैं सताव और क्लेश और उपद्रव में से होकर जाता हूं, कई बार मुझे भूख सहनी पड़ती है, कहता है, कई बार मेरे पास कुछ नहीं होता है। जानते हैं, जेल में वो आपके सामने इस तरह से पंच पकवान का भोजन नहीं देते हैं। यानी वो कहता है कि जब मैं परेशानी में रहता हूं तो मैं जानता हूं, मैं बहुतायत में या घटी में रहना जानता हूं। मैं जानता हूं कि कैसे भरे रहे या भूखे रहें, कि कैसे बहुतायत या जरूरत में रहे। मैं उस परिस्थिति में रहा हूं,
और फिर वचन 13 में कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है। वो कहता है इस परिस्थिति में मैंने कुछ सीखा है, मैं संतोष में हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मसीह मुझे बल देता है और मेरे पास जो बल है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। Clap our hands. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's restless heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. You remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God of Jacob. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your